अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मरियम जाफ़र हूँ और एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी बतौर माहिर नफ्सियात अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ 2 साल से। तो आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने का मकसद आप तक कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना है, जिनके बारे में लोगों के ज़हन में बहुत ज़्यादा सवालात पाए जाते हैं। अक्सर हमारे पास आते हैं कि जी हमें डिप्रेशन हो गया, हमें एंग्ज़ायटी हो गई। तो लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि डिप्रेशन क्या है, एंग्ज़ायटी क्या है, ये किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करती है। तो ये जो पूरी सीरीज़ आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें वन बाय वन करके हम सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो आपको इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, आपके प्यारों को भी उतने ही बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इस पे आज हम बात करेंगे। और जो डिसऑर्डर या जिस बीमारी पे आज बात करनी बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है लोगों की ज़िंदगियों में, मतलब लोग अक्सर इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि जी मुझे डिप्रेशन हो गया, मेरे फ़लाँ रिश्तेदार को डिप्रेशन हो गया, मेरी दोस्त को डिप्रेशन है, मेरी खाला को, फूफो को डिप्रेशन है। तो एग्जैक्टली डिप्रेशन है क्या? एक जो प्रैक्टिशनर होता है, जो इसका माहिर पर्सन होता है, वही आपको बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हम नॉर्मली भी अपनी ज़िंदगियों के अंदर क्या होता है, हम में से अक्सर लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं या उदासी बहुत रहने लग जाती है, या फिर क्या होते हैं वो बहुत लो मूड कर रहे होते हैं फील। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी आपकी क्या करते हैं फीलिंग्स होती हैं। नॉर्मल पर्सन ये फील कर सकता है जब ज़िंदगी में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आते हैं या इस तरह के कोई भी हालात को वो फेस कर रहा होता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन हम इसको डिप्रेशन कब कहेंगे? जब वो पर्सन इन सारी चीज़ों में से गुज़र रहा है और बहुत लंबे अरसे तक वो ठीक नहीं हो पा रहा, इससे बाहर नहीं निकल रहा, इससे कोप नहीं कर पा रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे जी? डिप्रेशन हो गया है। और इसकी वजह से क्या है, उसकी नॉर्मल ज़िंदगी, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, ठीक है, वो सारी मुतासर हो रही है। ना वो लोगों से मिल रहा है, ना बाहर जा रहा है। ये सारी चीज़ें जब मुतासर हो रही है तो हम क्या कहेंगे, इस पर्सन को डिप्रेशन हो गया है। फिर एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जी डिप्रेशन का टाइम लिमिट क्या होता है। तो टाइम लिमिट जो है डिप्रेशन की मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आपके लिए कब वो अलार्मिंग हो सकता है, ख़तरे की बात हो सकती है, जब कंटिन्यूसली ये 2 वीक्स तक रहे। ये सारे सिम्टम्स जो अभी हम वन बाय वन करके डिस्कस करें, इसके सिम्टम्स में बाकी सिम्टम्स की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें आ जाता है जी एपेटाइट जो होगी वो बहुत मुतासिर होगी, उसको भूख या बहुत ज़्यादा लगेगी उस पर्सन को, या बिल्कुल भी नहीं लगेगी, चेंजेस आती हैं। इसी तरह से उसका फिर वेट लॉस हो जाएगा, जैसे अगर वो ज़्यादा खा रहा है तो ज़ाहिर है उसका वेट गेन हो जाएगा, और अगर कम खा रहा है तो वेट जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, वज़न में कमी या ज़्यादती हो सकती है। फिर उसके नींद के मसाइल होते हैं, ऐसे पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आती है या फिर बिल्कुल भी नहीं आती है, वो रातों में जागता है, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। फिर इस तरह का जो पर्सन होता है वो क्या करता है जी, वो सुसाइडल थॉट्स, आप में से अक्सर ने सुना होगा कि पेशेंट जो होता है वो सुसाइड कर लेता है। तो सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, खुदकशी की कोशिश करना, अटेम्प्ट्स भी हो सकता है, कोशिश भी कर सकता है, और हो सकता है कि वो सिर्फ सोचे कि मुझे खुदकशी कर लेनी चाहिए, मेरे लिए ज़िंदगी में कोई अट्रैक्शन बाकी नहीं रही है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ और सिम्टम्स जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखी गई हैं इन सारी मेन सिम्टम्स के साथ साथ, इसमें आ जाता है जी बहुत ज़्यादा हेडेक रहेगा, थकावट बहुत महसूस करेगा, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, और इसके अलावा जो होगा वो बेचैनी महसूस करेगा, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि कितने टाइम के लिए होता है, तो पहले भी मैंने बात की, लेकिन फिर आप लोगों के आसानी के लिए, रिमाइंडर के लिए मैं बता देती हूँ। इसमें टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 2 वीक्स मिनिमम होता है, 2 वीक्स से लेकर 2 ईयर्स तक। क्योंकि इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें आपको सिर्फ 2 वीक्स तक जो होता है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूरा कर रहा है DSM-5 के अकॉर्डिंग, और कुछ कंडीशंस, कुछ इसकी टाइप्स ऐसी हैं जैसे डिस्थीमिया हो जाता है आगे टाइप्स में। तो मैं आसान ज़बान इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आप सबको आसानी हो जाए, इसलिए मैं इसकी टर्म्स जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही यहाँ पे। और तो कुछ इसकी कंडीशंस हैं, इसकी टाइप्स हैं, उसमें 2 साल का जो अरसा होता है वो आपको रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी रेशो किस तरह से पाई जाती है, कुछ रिसर्चेस हुई और इसके ऊपर जो प्रीवियसली रिसर्चेस हैं उन पे अगर हम बात करें तो एक रिसर्च के मुताबिक हर 15 में से एक पर्सन, हर 15 में से एक अडल्ट पर्सन, ठीक है,
तो वो जो होता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है हर साल। एक रिसर्च इसके ऊपर ये है। दूसरी रिसर्च जो नेशनल सर्वे ऑन ड्रग ने की, इनका कहना ये था कि ये 2016 में बेसिकली ना, तो इसमें तकरीबन 16.2 मिलियन लोग जो होते हैं वो यूएसए में, सिर्फ अमेरिका में, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लाइक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है लोगों की। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग जो होते हैं वो इससे इफेक्टेड होते हैं। अच्छा, आप लोगों में से अक्सर ने शायद सुना होगा कि एक केस आया था सुशांत सिंह का। सुशांत सिंह जो था वो इंडियन एक्टर था और उसने भी खुदकुशी की थी, सुसाइड की थी। और जब उसके ऊपर स्टडी की गई तो पता चला जी उसके पीछे डिफरेंट रीजंस जो थी, उनमें से एक ये भी थी कि वो डिप्रेस हो गया था। मतलब जब उसकी प्रीवियस हिस्ट्री ली गई या उसके इर्द गिर्द जानने वाले लोगों से पूछा गया तो उसमें डिप्रेशन डायग्नोज हुआ, ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, फिर मेन लोग कहते हैं कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि एक नॉर्मल हंसता बसता इंसान जो होता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्यों, कैसे, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती है, इसकी काजेज़ जो हो सकती हैं, इसमें जेनेटिक हो सकता है। अगर किसी फैमिली के अंदर डिप्रेशन रन कर रहा है, जैसे फादर को है, मदर को है, या कोई और पर्सन दादा दादी में से, सिबलिंग्स में से अगर है, तो पर्सन को डिप्रेशन हो सकता है। अब इसकी वजूहात में एक इसकी वजह जो हो सकती है वो इन्वायरमेंटल हो सकती है, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में बच्चा या बड़ा ब्रॉटअप हो रहा है, उसकी परवरिश हो रही है, तो उसमें उसके साथ कोई अब्यूज़ तो नहीं किया जा रहा सेक्सुअली, फिज़िकली, ठीक है, उसका असॉल्ट तो नहीं किया जा रहा, ये वजह हो सकती है। और इसके अलावा किसी लव्ड वन की अगर डेथ हो जाती है, सुसाइड, इसके अलावा अगर हम देखें सेपरेशन हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, बिजनेस में फेलियर हो जाता है, ये इसकी बड़ी वजूहत हो सकती हैं। फिर मेडिकल इलनेस का जो शिकार लोग होते हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज़ का शिकार है, कोई डायबिटिक है, इन सारे लोगों के अंदर जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कि इनके अंदर डिप्रेशन जो होता है, ज़ाहिर है वो मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी से, कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, मैं बीमारी से कैसे लड़ पाऊँगा। इस तरह के मुख्तलिफ सवालात होते हैं जिसकी वजह से ये जो डिप्रेशन है वो अराइज हो सकता है, इस तरह के जो भी लोग होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे होते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं, या फिर कोई भी इस तरह के टबैको है, इसमें कोई चीज़ जो है वो ले रहे हैं, नशावरी चीज़ ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ऐसे पर्सन जो होते हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। या फिर कुछ और किस्म की जो मेडिकल मेडिकेशन होती है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर वो भी लंबे अरसे तक खाते हैं, कुछ किस्म की होती हैं। अब यहाँ पे मैं उनके नाम मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक लेमैन से बात कर रही हूँ, नॉर्मल ऑडियंस को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो नाम इस तरह के ड्रग्स के नहीं ले सकती। लेकिन लोग इस तरह के जब ड्रग्स होते हैं लंबे अरसे तक यूज़ करें, कोई मैदे की दवाई है, कोई स्किन की दवाई है, तो इस तरह के लोगों के अंदर भी डिप्रेशन जो होता है वो अराइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर अगर हम बात करें टाइप्स की, डिप्रेशन की, मैंने कहा था कि बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत किस्में होती हैं जिसमें मेजर डिप्रेशन आ जाता है, जिसमें 2 वीक्स का पीरियड जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। फिर परसिस्टेंट डिप्रेशन आ जाता है जो कंटिन्यूसली होता है, जिसको हम डिस्थेमिया भी कहते हैं, वो 2 साल तक होता है। फिर बाइपोलर या मैनिक होता है जिसमें बंदा जो होता है वो 2 तरह के मूड्स का शिकार होता है, या बहुत हाई मूड में या बहुत लो मूड में आ रहा होता है। फिर पर इस तरह सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर आपने सुना होगा कि ये जो पर्सन है इसको विंटर्स आता है तो उदासी होने लग जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो वो सीजनल में आ जाता है। फिर परसिस्टेंट डिप्रेशन होता है या पोस्ट पार्टम होता है, जैसे वो भी बहुत सारे लोगों में होता है, या फिर एक स्पेसिफिक औरतों में होता है जिसको हम पोस्ट पार्टम कहते हैं। जैसे औरत का जो होता है, औरत पैदाइशी मरले से गुजरती है, जब वो पैदाइश बच्चे को करती है या बच्चे को बर्थ देती है, तो तब जिस डिप्रेशन से गुजरती है वो पोस्टमार्टम में आ जाते हैं। उसके बाद की कंडीशन जो होती है, फिर आ जाता है प्री मेंस्ट्रुएशनल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये सिर्फ औरतों में होता है जब उनको मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट होता है, उससे पहले या उससे बाद में कुछ डेज जो होता है वो इस कंडीशन का शिकार हो सकती हैं। अच्छा, अब इसके डायग्नोसिस की बात करें तो मैंने शुरू में भी कहा कि हर किसी के पास ना जाएं, हर बंदा इसके एक्सपर्ट नहीं होता, तो एक्सपर्ट पर्सन यानी कि किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर या साइकोलॉजिस्ट के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो भी ऑथेंटिक पर्सन होना चाहिए। हर कोई जो है वो डिग्रीज लेके जो बैठा हुआ है और उससे नहीं, बल्कि वेरीफाई करके इसकी प्रॉपर, तो फिर आप उस पर्सन के पास जाएँ ताकि आप फ्रॉड लोगों से बच सकें। नेक्स्ट अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो मेन चीज़ होती है ट्रीटमेंट में, आप खुद भी इसको डेली लाइफ के अंदर जो होता है वो किसी हद तक मैनेज कर सकते हैं। अगर हेल्थ प्रैक्टिशनर नहीं भी करवा रहा तो किसी हद तक मैनेजेबल है कि अपनी जो डाइट है उसको अच्छा कर लें, अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक डेली की बेसिस पे वो करें, अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करें, लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा कर दें, अकेला रहना छोड़ दें,
स्मोकिंग अगर कर रहे हैं या अल्कोहल अगर ले रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं, तो उसको छोड़ दें। ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर मेन चीज़ इसमें आ जाती है साइकोथेरेपी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने पहले बताई, इसमें आप बेहतरी ला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन इसका इलाज ज़रूरी होता है, वो आप साइकोथेरेपी के ज़रिए ले सकते हैं। एक माहिर नफ्सियात जो होता है वो आपको साइकोथेरेपी देता है और सेशंस के थ्रू जो होता है इसका प्रॉपर इलाज किया जाता है। ये था आज का टॉपिक डिप्रेशन। होपफुली आप सबको अब पता चल गया होगा कि डिप्रेशन क्या है, किस तरह से होता है और किस तरह से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा, और आप में से अगर कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहे, सेशंस लेना चाहे, डिप्रेशन का शिकार है या आपके कोई भी लव्ड वंस जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, अगर उनमें से आपको लगे इस वीडियो को सुनने के बाद कि वो इसका शिकार हैं, तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैं ऑनलाइन भी सेशंस देती हूँ, मरियम जाफ़र, और मेरा पेज भी है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस वीडियो के थ्रू आप मुझे देख के यहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉरी। इसके साथ हम बैठते हैं, मैं इमदाद बशीर हॉस्पिटल में बैठ रही हूँ, तो यहाँ पे भी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप मुझसे इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।